हेलो स्टारियन, हम लोग पिछले वीडियो में सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक के टॉपिक हेलो एल्केन की बात कर रहे थे और सीक्वेंशियल वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन करते हुए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के तरीके देख लिए थे। अब आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल, इनसे हेलो एल्केन बनाने के तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले हम एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की चर्चा करते हैं। एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का सिस्टम। इससे हेलो एल्केन दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक जिसमें आप X2 से रिएक्शन कराएं इन इनर्ट सॉल्वेंट और दूसरा जिसमें आप HX से रिएक्शन कराएं। जब आप X2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये डाई हेलो देगा, डाई हेलो। और किस तरह का डाई हेलो देगा? तो ये विस डाई हेलो देगा। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, विस डाई, जेम डाई, तो ये विस डाई देगा। इसी तरह से जब आप HX से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली ये मोनो हेलो देगा, मोनो हेलो। यही हमारे लिए मेन कंसर्न, क्योंकि मेजॉरिटी में हम मोनो हेलो पढ़ रहे हैं, तो ये मोनो हेलो देगा, RX देगा। और इसके भी दो केसेस हो जाएंगे, HX और HX में पर्टिकुलरली HBr एंड परऑक्साइड, परऑक्साइड। 11th में हम लोगों ने डिस्कस करते हुए ये देखा था कि HF, HCl, HBr, HI ये नॉर्मली एक रूल के अकॉर्डिंग अटैच होते हैं, जिसको हम लोगों ने M रूल कहा था। M रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल। और HBr जब परऑक्साइड के साथ होता है, HBr जब परऑक्साइड के साथ होता था, तो आप याद करें ये एंटीएम या परऑक्साइड इफेक्ट से जुड़ता था, या एक और नाम था पॉपुलर इसका, क्रैश इफेक्ट। तो अब जरा देखें हम, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे हम लोगों ने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराया इनर्ट सॉल्वेंट में CCl4 में, तो Cl2 से Cl प्लस और Cl माइनस बनता था, और ये Cl प्लस इस तरीके से अप्रोच करता था, ऐसे साइक्लिक, और फिर ये Cl माइनस अपोजिट डायरेक्शन से आता था, और ये जुड़ करके इस तरीके से Cl और Cl तो एंटी मैनर में ये जुड़ जाते थे। तो इस तरीके से जब आपने इथीन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन गया। आप बड़े सिस्टम भी ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। अब अगेन अप्रोच हुई CH3 CH CH2 Br Br, किस मैनर में? एंटी मैनर में। तो ये सिंपल सा रिएक्शन हो गया। अब हम इसी तरीके से इस रिएक्शन की चर्चा करते हैं, HX वाले रिएक्शन की। जब आप HX वाले रिएक्शन की चर्चा करेंगे तो
जब आप HX की बात करेंगे तो देखिए यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl ले लिया हमने। अब यहां पर ये HCl ये देगा H प्लस और Cl माइनस। ये सिस्टम आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये रिएजेंट अनसिमेट्रिकल। तो याद करिए ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा था? मार्कोनिकॉफ रूल के तमाम छोटे छोटे स्टेटमेंट आपको बताए थे। बेसिक स्टेटमेंट क्या था? ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाइड्रोजन अटैचेस विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which has maximum number of hydrogen. सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HX on unsymmetrical alkene, electronegative addendum, negative वाला part, electronegative addendum attaches with that double bonded carbon which has least number of hydrogen. And last में हम लोगों ने इसको कैसे देखा था? ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HX type reagent on unsymmetrical alkene, bond cleavage occur in such a manner which leads more stable carbocation. और हमने कहा था कि यही तीसरी बात आप याद रखेंगे। तो यहां इस बॉन्ड को हमको तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सके। तो अगर हम इस तरफ तोड़ते हैं तो यहां माइनस यहां प्लस, तो ये सिस्टम CH2 CH3 यहां प्लस यहां माइनस, ये 2 डिग्री का सिस्टम बनाएगा कार्बोकैटायन, ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो यहां आपका Cl लग जाएगा और यहां H। तो इस तरीके से यहां Cl और यहां H, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH2 Cl और H। ये कैसा प्रोडक्ट हो गया? M प्रोडक्ट हो गया, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो गया और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छा, दूसरी प्रोबेबिलिटी भी होगी कि अपोजिट लग गया, CH3 CH2 CH2 Cl, ये कैसा होगा? ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये बात हुई HX के साथ रिएक्शन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे देखेंगे इसको।